पेशा एक्ट मतलब ग्राम सत्ता, ग्राम सभा, गांव वालों का अधिकार, और अनुच्छेद 244 में भी स्वशासन की बात है, नियंत्रण की बात है, प्रबंधन की बात है। पेशा एक्ट मतलब करिया आदिवासी मुखिया, करिया प्रमुख, करिया जिला प्रदेश, मैंने ये खाली चेहरा दिखाया गया है, मूल बात को दिखाया गया। और सिस्टम में क्या है, मामला है बालू का, रॉयल्टी का, पत्थर का, गिट्टी का, जमीन का हेराफेरी का, जमीन एक्वायर करने का, ये सारा खेल सत्ता सर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को भी पता है कि मेरा कार्यकर्ता नहीं बचेगा। भाजपा तो शुरू से ही नंगा है। हम क्यों इस बात को कह रहे हैं, सबसे ज्यादा शासन तो भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में रही है, सबसे ज्यादा शासन। अर्जुन मुंडा हम कल इंटरव्यू देख रहे थे, पेशा पर लागू होना चाहिए। भाजपा के विधायक लोग सदन में बाहर बोलते हैं कि पेशा कानून लागू करना चाहिए, लागू होना चाहिए। हम आप क्या कर रहे थे 17 साल? पेशा और JPRA 1 पर बहस जारी है और अभी हम लोग रांची राजधानी के SDC में हैं और यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के आदिवासी नेतृत्वकर्ता जो हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया है और अगुवाओं को बुलाया गया है। JPRA 1 मतलब झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, इसलिए JPRA 1 कहा जाता है। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये है दोनों का, और इसकी भी बहस चल रही है पूरे देश, पूरे झारखंड के अंदर, देश में नहीं, पूरे झारखंड के अंदर। इस कार्यक्रम में बंधु तिर्की, आजसू की तरफ से आपके देवशरण भगत और विधायक कांग्रेस के विक्सल कोंगाड़ी, ये लोग आए हैं। समाज सेवी की तरफ से, मतलब आदिवासी अगुवा की तरफ से लक्ष्मी नारायण दा हम लोगों के साथ है। JPRA से क्या दिक्कत है आप लोगों को और पेशा से क्या परेशानी है? यहाँ ना दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, मूल बात है पेशा एक्ट 1996 में बना और उस एक्ट के बनने के 1 साल के अंदर कोई राज्य सरकारें, शेड्यूल इलाका का राज्य सरकारें उस पर नियम कानून बना सकती थी। समय सीमा समाप्त हो गया। उसके बाद पेशा एक्ट का जो मूल प्रावधान है, उस तमाम प्रावधानों को लागू करना है और इस पर लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है, कोर्ट भी चल रही है। पिछले साल हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया कि पेशा एक्ट के तहत नियमावली बनाए और उसको लागू किया जाए। यहाँ बहस क्या हो रहा है, यहाँ बहस है कि राज्य सरकार शेड्यूल इलाका के लिए, जो 5 सूची इलाका के लिए पेशा एक्ट को अक्षर से लागू करना है, मूल प्रावधानों को लागू करना है। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है कि देखिएगा, झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम 2001 JPRA 1 बनाया गया था और उसमें उसके तहत क्या कर दिया, शेड्यूल इलाका में आदिवासी को मुखिया एकल पद में आरक्षित कर दिया गया, मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष को, इतने किया गया है। और यह मामला है कि झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम में पेशा एक्ट ये नहीं है, माने 5 सूची इलाका में आप आदिवासी को मुखिया बना दीजिए, प्रमुख बना दीजिएगा, जिला परिषद अध्यक्ष बना दीजिए, ये पेशा नहीं है। और अभी क्या हो रहा है, जब पिछले साल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब उसका नियमावली बनाया जा रहा है उसी के तर्ज पर, जो उसको नया नामकरण JPRA 1 जो JPRA 24 हो जाएगा। उस पर एक खेल चल रहा है। खेल क्या है कि उसके जो तमाम प्रावधानों को, माने इसको क्या है, मूल बात को समझना चाहिए कि पेशा एक्ट मतलब ग्राम सत्ता, ग्राम सभा, गांव वालों का अधिकार, और अनुच्छेद 244 में भी स्वशासन की बात है, नियंत्रण की बात है, प्रबंधन की बात है, और विकास का तमाम फंड डायरेक्ट गांव के लोगों को, गांव की सत्ता को, गांव के सरकार को, गांव के कैबिनेट को जाएगा। ये मूल बात है पेशा एक्ट में। अभी क्या हो रहा है कि 2001 में जो JPRA बना, JPRA शेड्यूल इलाका के लिए भी, नॉन शेड्यूल इलाका के लिए, शेड्यूल इलाका के लिए आदिवासी को मुखिया बना दिया, प्रमुख बना दिया, जिला परिषद बना दिया, इतने किया गया। मामला वो नहीं है, मामला सीधे सीधे पेशा एक्ट का तहत आप आदिवासियों को या जो भी झारखंडी समुदाय हो या गांव के लोगों का जो है, इसकी बात है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, आदिवासी गैर आदिवासी, महिला विरोधी, कोई सरनाई चाहिए,
तो ये फालतू बकवास बात है। मूल बात है गांव के लोगों को सत्ता देने की बात है। हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं, मतलब पारंपरिक ग्राम सभा को पावर देना, पावर देना है ना, देना है अलग पावर। से मुखिया का वोट इलेक्शन नहीं। नहीं नहीं, पावर देना है, गांव की सत्ता बनानी है, गांव का सरकार कायम करना है। अब इसमें 2-3 चीजों को गौर की, प्रबंधन नियंत्रण है ना, एक मूल बात है जो आपको शासन के द्वारा है, प्रबंधन मामला है, नियंत्रण मामला है। अभी क्या चाह रहा है कि न राज्य सरकार चाह रही है, न पंचायत राज विभाग चाह रहा है, न ब्यूरोक्रेट चाह रहा है, या न पॉलिटिकल पार्टियां चाह रही है। ये तमाम चीजें नौटंकी चल रहा है इस राज्य के अंदर में। और संविधान के मूल जो प्रावधान है उसको गला घोट करके मैंने यहाँ अधिकारियों को घुसा जा रहा है। हम बता दे रहे, देखिए 3-4 चीज आराम से इसको समझ जाइएगा। पहला बात तो JPRA-1 को 4 सितंबर 2015 में ही झारखंड विधानसभा का जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा इसको मैंने बोला गया कि ये ना राष्ट्रपति से है, ना TSC से है, ना कुछ है, कैसे आप लागू कर दिए हैं। ये सवाल 2015 में उठा है। किसने उठाया था? विधानसभा, झारखंड विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी तेज नारायण पांडे का चिट्ठी भी है। तो ये सरकारी अंग है, सरकारी विधानसभा सरकार का ही अंग है विधानसभा। सवाल उठाया 4 सितंबर 2015 को पंचायत राज विभाग को लिखा था। पंचायत राज विभाग आज 9 साल तक उसको जवाब नहीं दिया है, आज तक 9 साल और उसको जवाब नहीं दिया है, और फिर एक JPRA को लाया जा रहा है। मूल बात है, देखिए मूल बात है कि मामला क्या है कि गांव के लोगों को सत्ता देने कोई नहीं चाहता है। माने किसको नुकसान हो जाएगा? नुकसान इसलिए ब्यूरोक्रेट को है। हमारा देखिए, आप हम उदाहरण दे रहे हैं जमीन का सवाल पर। देखिए आप जमीन एक्वायर करने का मामला, जमीन का मालिक किसको बनाया जा रहा है? ग्राम सभा के बाद सीधे DC को। क्यों भाई DC करेगा भाई? मैं पहले कहा, जब CNT कानून में 1908 में बने CNT कानून में ही DC को जमीन का संरक्षक बनाया गया है। CNT जमीन का, मैं सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, CNT में जितने भी आते हैं, जो समुदाय आते हैं, उनके तमाम जमीनों का संरक्षक कस्टोडियन DC हुआ करते हैं। आज तक कोई DC उसको अधिकार को प्रयोग नहीं किया है, और ये पूरा झारखंड खत्म हो रहा है, CNT जमीन खत्म हो रही है। फिर DC को पैसा एक्ट में घुसा रहे हैं आप JPRA में। अब वही माइनिंग अफसर, वही DC बता रहे, जो माइनिंग, जो आप कहते हैं DFT फंड का जो आता है, उस फंड को अय्यासी के लिए हॉल बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, वैसे DC को फिर अधिकार दे रहे हैं। माइनिंग विभाग को घुसा रहे हैं आप, DDC को घुसा रहे हैं आप, SDO को घुसा रहे हैं। क्या कहता है? मूल प्रावधान है कि प्रबंधन, आप भूमिका में है, मॉनिटरिंग की भूमिका में है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मालिक बनने के, और ये सारा खेल राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। नहीं तो अदना सा डायरेक्टर स्तर का अधिकारी पंचायत विभाग का मैंने इस पर बड़बोली बोल के जा रहा है, सोशल मीडिया में बयान हो रहा है। तो आप कैसे पूर्व मंत्री की बेटी है, वर्तमान मंत्री की पद बेटी की बात कर रहा हूँ मैं ना, ये सब सिस्टम की बात है, तो अदना सा ही कहेंगे हम। विभागीय मंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, विभागीय सचिव है, आप उस पर नहीं बोल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ खेल क्या है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता रहे, इस पूरे मामले में आशु भी नंगा है, कांग्रेस भी नंगा है, JMM भी नंगा है, भाजपा तो शुरू से ही नंगा है। हम क्यों इस बात को कह रहे हैं? सबसे ज्यादा शासन तो भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में रही है, सबसे ज्यादा शासन। अर्जुन मुंडा हम कल इंटरव्यू देख रहे थे, पेशा पर लागू होना चाहिए। भाजपा के विधायक लोग सदन में बाहर बोलते हैं कि पेशा कानून लागू करना चाहिए, लागू होना चाहिए। हम आप क्या कर रहे थे 17 साल? सवाल तो अब है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि देखिए मामला क्या है, एक माहौल बनाया गया है, एक चीज़ों को पूरी तरह से आदमी के दिमाग में बैठाया गया है। मैंने सीधे पैसा तक करिया आदिवासी मुखिया, करिया प्रमुख, करिया जिला प्रदेश, मैंने ये खाली चेहरा दिखाया गया है, मूल बात को दिखाया गया। और सिस्टम में क्या है, हम बोले बार बार कह रहे हैं, स्वशासन, प्रबंधन, नियंत्रण, ये जो मूल बात है गांव के लोगों का, ग्राम सत्ता का, इसको कोई हजम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मामला है बालू का, रॉयल्टी का, पत्थर का, गिट्टी का, जमीन का हेराफेरी का, जमीन एक्वायर करने का, ये सारा खेल सत्ता सर। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को भी पता है कि मेरा कार्यकर्ता नहीं बचेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को भी डर है, नेताओं को डर है, नेताओं को डर है कि उनकी जो दुकानदारी चल रही है ये बंद हो जाएगा। सिस्टम में बैठे अधिकारी लोग भी चाह रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं आज
यहाँ पर देख रहे हैं, गोष्ठी में आए हुए हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आसू वाले भी बोलेंगे, बाप पट्टी वाला भी बोलेंगे, और भी कौन कौन पार्टी वाला बोलेंगे। बोलने भर से नहीं होता, सही जगह में सही बात को नहीं बोलेंगे लोग। सदन में हम भाई विक्सल कौन गाड़ी का सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है भाई? अभी ईमानदारी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड क्लियर करें और सदन में उस पर बात करें, सरकार पर दबाव बनाए, सरकार के खिलाफ विपक्षी आंदोलन करे, सरकार समर्थन कर रहे तो वहाँ सदन में सरकार को घेरे, ये नहीं हुई बात। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बाकी नोटंकी हो रहा है। अच्छा, पेशा के अनुसार पंचायती राज जो चुनाव शेड्यूल एरिया में हो रहा है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अगर हम पेशा की माने तो। हम कह रहे हैं, हम क्या होगा नहीं होगा इस हम सेकंड, कह रहे हैं कि जो अभी तक होता आ रहा है ये गलत है, असंवैधानिक। असंवैधानिक है। उसको ना टीएससी पास किया है, ना वो राष्ट्रपति से है, तब कैसे कर रहे हैं आप? सीधा सीधी हम बोल रहे छोड़ दीजिए। पेशा एक्ट तो 96 में आया, पेशा एक्ट तो 1996 में बना है। उससे पहले ही 5 अनुसूचित इलाका में अनुच्छेद 244 लागू है ना। अनुच्छेद 244 करिए मतलब सामान्य इलाका नहीं है। अनुच्छेद 244 जहां रहेगा तो सामान्य प्रबंधन नहीं है, सामान्य प्रशासन नहीं है। तो अब सामान्य प्रशासन क्यों थोपा जा रहा है? पेशा एक्ट तो 96 तो बाद में आया है। तो मेरा कह रहा है कि आप, हम फिर बार बार कहे हैं कि प्रबंधन नियंत्रण स्वशासन का मामला शेड्यूल इलाका के लिए है और इस पर सारे के सारे लोग मने कोई नगर निगम नगर पालिका भी अवैध होगा फिर शेड्यूल इलाका में? एकदम है, रांची शेड्यूल इलाका है। एकदम अवैध है, अवैध है इस मामले में। अब नगर देखिए निगम का तो चुनाव होना है, जो न कर रहे हैं सब ये कुछ भी असंवैधानिक है। हमारा कहना, आप गौर कीजिए ना भाई, अभी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए 2-3 चीजों पर है। अभी गैर आदिवासी इलाका में बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए कोई सदान विकास परिषद को बोल रहा है कि आदिवासी आबादी घटी है। कौन जिम्मेवार? कौन है इसका जिम्मेवार? मैं एक बार बार कह रहा हूं, एक बात बताए, शेड्यूल इलाका में बाहरी आबादी बसने, उसको भौगोलिक संरचना को नष्ट करने का राइट नहीं है। तो राज्यपाल की भूमिका क्या थी? बिहार से लेकर झारखंड का राज्यपाल तक इस मामले में सालाना रिपोर्ट भेजा सरकार को, या किसी भी राज्यपाल ने इस पर आपत्ति किया कि शेड्यूल इलाका में आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का बनावट, यहाँ का जो शेड्यूल प्रावधान, इसको ये जो है वो क्षति होती है। भौगोलिक संरचना, सामाजिक संरचना, उनका आर्थिक संरचना चौपट होता है, यहाँ का संस्कृति चौपट होता है। आज तक भैया कितने राष्ट्रपतियों ने आज तक रिपोर्ट मांगा, कितने राज्यपाल ने ये अभी तक उसको लागू किया? तो जिम्मेवार कौन है भाई? मैंने करेगा कोई, भरेगा कोई। मैंने यही स्थिति है इस इलाका में। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में देश के अंदर में शेड्यूल इलाका के लोगों के लिए छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। विधानसभा सत्र में सर मजा आएगा, सड़क भी हल्ला करेगा और सदन में भी लोग हल्ला करेंगे। देखिए यहाँ तो है, खेल तो हो रहा है, सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग खेल कर रहे हैं, सब लोग नोटंकी कर रहे हैं। मेरा एक कहना है, इस लड़ाई को अगर जनता मजबूती से नहीं लड़ेंगी, शेड्यूल इलाका के लोग, तो ये लड़ाई भी हारेंगे। क्योंकि झारखंड में अबुआ सरकार है लेकिन काम है बबुआ सरकार। नाम का अबुआ सरकार है, काम तो बबुआ सरकार है। और बबुआ लोगों को यहाँ से सत्ता चलानी है इनको, और इसलिए हम आदिवासी झारखंडी चले जा रहे हैं।